नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये नारा आज का नहीं है बल्कि सालों पुराना है। जी हाँ, आपको बीजेपी नेता कमलेश तिवारी जरूर याद होंगे। वहीं कमलेश तिवारी जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान क्या दिया, देश भर में यही नारा उस वक्त गूंजने लगा था। और फिर जब उदयपुर के रहने वाले कन्हैया लाल की हत्या हुई, उस वक्त भी हत्यारों ने बड़े ही जोश के साथ यही नारा लगाया, सरतन से जुदा। और आज इसी नारे के साथ देश की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। देश विरोधी ताकतें कहें या फिर शरारती तत्व देश का माहौल खराब करने के लिए सरतन से जुदा का नारा दिया जा रहा है। और ऐसे में कट्टरपंथियों की वजह से देश के बिगड़ते माहौल को देखते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य भी काफी ज्यादा चिंतित है। तभी तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट की जमीन पर कदम रखा, तुरंत स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। दोनों के बीच हुई 15 मिनट की बातचीत में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी देखिए सार्वजनिक जानकारी तो कहीं नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो इशारों में रामभद्राचार्य ने भगवाधारी योगी के सहारे सरकार को ये जरूर बता दिया कि कैसे देश के बिगड़ते माहौल को काबू में किया जा सकता है। जी हाँ, ये वही जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जिनका समाज में बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। लोग इन्हें संत के रूप में परमात्मा की तरह पूजते हैं। 22 भाषाओं के ज्ञाता, 80 ग्रंथों के रचयिता और तुलसी पीठ संस्था के संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य का देखिए समाज में एक सराहनीय योगदान रहा है। हाल ही में सीएम योगी को लेकर इनकी भविष्यवाणी सच हुई थी। यूपी की सत्ता पर योगी फिर से काबिज हुए, फिर मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भी इनकी भविष्यवाणी सच हुई। पीओके के घर वापसी का साल भी इन्होंने बताया और इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 24 में यानी कि आने वाले 2 सालों में पीओके की वापसी होगी। फिलहाल तो देखिए सीएम योगी और रामभद्राचार्य की ये मुलाकात सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य को जितना करीब पीएम मोदी का माना जाता है, उतने ही वो करीब सीएम योगी के भी हैं। क्योंकि जब जब देखिए सीएम योगी चित्रकूट का रुख करते हैं, खास तौर पर जगत गुरु से मिलने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ते। और जब कोई परेशानी हो या फिर कोई उनकी राह में कोई बड़ी चुनौती हो, तो योगी आदित्यनाथ हमेशा स्वामी रामभद्राचार्य के शरण में नजर आते हैं। कहने को तो देखिए योगी आदित्यनाथ जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत का हालचाल पूछने गए थे, लेकिन इस मुलाकात में जगत गुरु ने धर्मनगरी चित्रकूट के विकास को लेकर कई बिंदु मुख्यमंत्री के सामने रखे और इसके साथ ही साथ उनके दिव्यांग विश्वविद्यालय को लेकर भी चर्चा हुई। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीएम योगी ने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही दिव्यांग विश्वविद्यालय को शासकीय दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि मोदी योगी की सरकार में जिस प्रकार देखिए हिंदुत्व की शक्ति बढ़ी है, देश का हिंदू समुदाय अपने अधिकारों के लिए, अपने धर्म को लेकर जो जागरूक हुआ है, उस पर रामभद्राचार्य ने सरकार की सराहना भी जरूर की। वैसे देखिए बीते 3 दिनों तक चित्रकूट की धरती पर जो प्रशिक्षण वर्ग शिविर चल रहा था, उसमें संगठन में धार देने के साथ साथ 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जा रही थी। चित्रकूट की धरती से रामभद्राचार्य पहले ही देखिए 24 में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन इस भविष्यवाणी को हकीकत का रूप देने के लिए अब पार्टी रणनीतियां बना रही है, वो भी चित्रकूट की धरती से, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे हुए थे। वैसे आपको याद हो, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए और हिंदू की एकता के लिए बीते साल यानी कि 2021 में स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया था। इस आयोजन के पीछे जगत गुरु की सिर्फ एक ही मंशा थी कि कैसे देश दुनिया में हिंदू संस्कृति के खिलाफ रची जा रही साजिश को रोका जाए। हालांकि इस आयोजन में मठों के मठाधीश से लेकर संत समाज भी शामिल हुआ और उस वक्त भी रामभद्राचार्य ने यही कहा था कि जब तक 80% हिंदू एक नहीं होंगे, तब तक देश में समस्याओं का अंत नहीं होगा। इस आयोजन में देखें धर्मांतरण से लेकर समान नागरिकता संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू सशक्तिकरण, गोवध निषेध समेत कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई थी। तो इस वक्त देश में जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर न सिर्फ रामभद्राचार्य चिंतित हैं, बल्कि देश का संत समाज भी काफी चिंतित है। और इसके साथ ही साथ देखिए एनएसए चीफ अजय डोभाल ने भी इस पर काबू पाने के लिए हाल ही में एक अंतर धार्मिक सम्मेलन से पीएफआई पर बैन लगाने की बात कही थी और सिर तन से जुदा जैसे स्लोगन को गैर इस्लामी भी उन्होंने बताया था। 2 टूक में देखिए पीएम मोदी के राइट हैंड कही जाने वाले डोभाल ने यह बता दिया था कि कट्टरपंथियों के खिलाफ अब लड़ाई की बहुत जरूरत है। और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत और मुहिम के लिए कोई जगह नहीं है।
ये भावना पैदा करने की ज़रूरत है कि हम देश की एकता से समझौता नहीं होने देंगे और हमें सबके दिल में ये विश्वास पैदा करना होगा कि यहाँ हर भारतीय सुरक्षित है। हमें संगठित होना चाहिए, आवाज़ उठानी होगी और गलतियों को सुधारना होगा। तो देश में देखिए बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर और क्या कुछ कहा डोभाल ने, देखिए इस वीडियो में। कई लोगों के साथ में मेरा काफ़ी दिनों से, काफ़ी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर इलियास साहब, सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब, आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, क्षमा कीजिएगा, स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर एम.डी. थॉमस साहब, बौद्ध आचार्य यशी फुनसुख जी, श्री पुष्प दंत जी आउट ऑफ लिविंग से, परमजीत सिंह जी, तो मैंने नाम उनका आ चुका था पहले, और मौलाना सैयद मोहिद्दीन अशरफी साहब, मौलाना सैयद हसन मलहदी साहब, मौलाना अमीर रश्दी साहब। मैंने अभी हमारे शहजादा नसीं जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को सुना। उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुहती जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फ़ायदा होगा। लेकिन कई अनासिर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज़ लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नसीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज़ किया।
तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इक्साइल में, और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जहाद तो था, जहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ था।